अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड पटना, जी, इंटर का जो एग्ज़ाम होता है 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 12 का उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर शुरू हो रही है। इसका आगाज़ आज ही से हो रहा है। ये हमारा पहला क्लास है, क्लास 12 उर्दू इंटरमीडिएट, या आप जिसे इंटर के नाम से भी जानते हैं। साथियों, अगर आप इंटर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। आज का ये चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है साथियों। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, और इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ मारूजी सवालात भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 90 प्लस नंबर लाना है उर्दू सब्जेक्ट में। अगर आप भी 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं इंटर एग्ज़ाम में उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो आप ज़रूर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट भी मिलने वाला है। फाइनल इम्तिहान में यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे साथियों, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। 2018 का है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक का है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सवाल हमारे पास ऑलरेडी टाइप है। जी, इस सवाल को हमने आपके लिए ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। कल दिन 10 बजे आपके सामने लेकर आऊँगा। कल दिन में 10 बजे लाइव क्लास होगा हमारे चैनल पर। ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी, 2024 में क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, कल दिन में 10 बजे लाइव इसका क्लास होने वाला है। जी, अगर आप देखेंगे आपके निसाब में जो किताब है कहकशां-दोम, फ़हरिस्त है, हिस्सा नसर है, सबसे पहले खाका है और ये नज़ीर अहमद की कहानी है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इस खाका के खाका निगार हैं। आइए शुरू करते हैं और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 90 प्लस नंबर आए तो दोस्तों हमारे साथ इस सफ़र में आपको भी चलना होगा। बस इतना आपसे कहना चाहूँगा कि ख़्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख़्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं तो आइए मेरे साथ इस सफ़र में और जम के तैयारी करते हैं और जो है अपना मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बनाते हैं। आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाका की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बात करेंगे, फिर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी से मुतालिक अहम अहम पॉइंट पर आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा PDF को ज़ूम करता हूँ ताकि हमारा ये PDF आपको साफ सुथरा दिख सके। खाका निगारी से मुतालिक कुछ बातें, कुछ चीज़ें। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। जी, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? खाका निगारी कहा जाता है। उर्दू की अदबी तारीख पर गौर करें तो महसूस होगा कि नावल, अफसाने, तज़करे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी खाकों के बेहतरीन अज्जा मौजूद रहे हैं। अब जो पॉइंट याद रखना है ध्यान से याद रखिए। खाकों में बैक वक्त खुद नविश्त, सवाने, याद निगारी, इंशाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा शामिल होते हैं। बेहतरीन खाके वही जिसमें सवाने, आंखों देखे वाक़यात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू, साहब खाका की असल कदर व कीमत का तयन हो, वही बेहतरीन खाके होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उर्दू में खतूत गालिब और आब हयात। खतूत गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद,
में शख्सियात के ताल्लुक से ऐसे नसर पारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिले से इब्तिदाई तहरीर तसव्वुर करना चाहिए। ये आपके निसाब में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने बस आपके लिए शॉर्ट किया है, मुख्तसर और जामे पॉइंट आपके सामने रखा है जिस तरीके से आप इम्तिहान की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़मानी के उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख में शाहकार तसव्वुर किया जाता है। सिर्फ शाहकार ही नहीं मेरे दोस्त, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के पहले खाका निगार और उनका ये खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी उर्दू का पहला खाका तसव्वुर किया जाता है और ये आपके निसाब में शामिल है। साथियों, आपको बताता हूँ कि ये आपको बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी इनसे सवालात आते हैं। इनसे क्या होते हैं? सवालात आते हैं कि उर्दू का पहला खाका कौन सा है, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है। तो दोस्तों, ये जो खाके हैं ना, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट खाके हैं। बढ़ते हैं आगे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों को की मुस्तहकम रिवायत डाली। खाकों होना चाहिए, यहाँ पर खालों हो गया है जो कि गलती से हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? आलिमाना और संजीदा खाकों की रिवायत को किसने मुस्तहकम किया? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अशरफ सुबूही और शाहिद अहमद देहलवी ने भी बाज़ाब्ता खाके लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बाज़ाब्ता खाके लिखे हैं। कौन कौन? अशरफ सुबूही और दोस्तों शाहिद अहमद देहलवी। अशरफ सुबूही जो है दोस्तों, इनके खाकों के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने जो खाके लिखे हैं उसका नाम है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। क्या लिखे हैं? दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। यहाँ पर टाइपिंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ अशरफ सुबूही के खाकों के मजमुए हैं। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। चूँकि आपके निसाब में ये चीज़ दी गई थी तो मैंने सोचा आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ। और शाहिद अहमद देहलवी ने जी अपने बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों के खाके लिखे और इनके खाकों के नाम गंजीन ए गौहर लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप इसको अपने इसमें लिख सकते हैं। गंजीन ए गौहर, बज़्म खुश नफ्सां। क्या दोस्तों? बज़्म खुश नफ्सां और ताक़े निसियां, ये सब शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमुए हैं। मिज़ाह निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाजिम, मुजतबा हुसैन, अहमद जमाल पाशा ने भी खाके लिखे। अफसाना निगारों में इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटू ने बेहतरीन खाके लिखे। उर्दू के पहले बाज़ाब्ता खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तस्लीम किए जाते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ही है। तो ये हुआ खाका से मुतालिक पॉइंट्स। अब बात करते हैं खाका निगार, जो उर्दू के पहले खाका निगार है उनसे मुतालिक। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी दादा परदादा मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बदख्शां से तरके वतन यानी वतन छोड़कर शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हुए, फ़ौज में नौकर हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ख़ानदान 1857 के इनकलाब से मुतअस्सिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला गया। तज़किरा नवीसों के मुताबिक, यहाँ पे भी टाइपिंग में सीन छूट गया है, फ़रहतुल्लाह बेग 1883 में पैदा हुए, लेकिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खुद का बयान के मुताबिक वो अगस्त 1885 में महल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में पैदा हुए। यही बयान दुरुस्त है। तो 1885 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई खुद इनके बयान के मुताबिक।
मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे कि इनकी वालिदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की लावलद और बेवा फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने इन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे। इन्होंने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह ख़ानी कराई। बिस्मिल्लाह ख़ानी का मतलब ये होता है कि जब बच्चा कोई पढ़ना शुरू करता है, पढ़ने की इब्तिदा होती है ना? तो जैसे हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो हम लोगों ने जब शुरू किया था पढ़ना, तो हम लोग खुशी से जो है शीरीनी बोला जाता है उस वो लेकर के मतलब जो है आप जो है इब्तिदाई किताबें शुरू की जाती थी, दोस्तों में जो है वो शिरनी बाँटी जाती थी, उस्तादों को भी खिलाए जाते थे। तो बिस्मिल्लाह ख़ानी का मतलब यही होता है पढ़ने की शुरुआत। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी क़मरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद यानी सर्टिफिकेट हासिल की। जी, किसने सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, बैचलर्स ऑफ आर्ट। इसी कॉलेज में एमए में भी दाखिला लिया, मास्टर ऑफ आर्ट। लेकिन माशी हालत है ना कमज़ोर होने की वजह से तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। घरेलू हालत कमज़ोर होने की वजह से एमए का इम्तिहान ये मुकम्मल नहीं कर सके। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तलाशे माश के लिए हैदराबाद आए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए, अंग्रेज़ी के उस्ताद बनाए गए, अंग्रेज़ी के टीचर बनाए गए। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस चीज़ के उस्ताद बनाए गए? उर्दू के, अरबी के, फ़ारसी के, अंग्रेज़ी के? तो ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ी के मुअल्लिम, अंग्रेज़ी के टीचर बनाए गए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। मुतरजिम का मतलब ट्रांसलेटर, तर्जमा करने के लिए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया और तरक्की करते हुए 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1942 में इसी ओहदे से सुबुगदोश यानी दोस्तों रिटायर हुए। क्या हुए? रिटायर हुए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है देखिए साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। आपकी किताब में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जिस तरतीब से, जिस शॉर्ट अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी किताब में बितफसील है, तफसील से दिया हुआ है। किस पॉइंट को याद करना है, किस पॉइंट को नहीं करना है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे किस पॉइंट से सवाल आ सकते हैं। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर लाइन बाय लाइन आप इन पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं, तो यकीन मानिए हमारा और आपका 90 प्लस का जो सपना है, कोई नहीं रोक सकता। जी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 में इनके चचा साजिद बेग की बेटी, जिसका नाम नसीमा सुल्ताना था, इसी से हुई 1908 में। और 1908 में ही हाई कोर्ट में मुतरजिम भी मुकर्रर हुए, दोनों को याद रखिए। नसीमा सुल्ताना के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का दूसरा निकाह पहली बीवी यानी नसीमा सुल्ताना जो थी पहली बीवी, इसकी बहन जिसका नाम हमीदा सुल्ताना था, इससे दूसरा निकाह हुआ। और ये भी अहम पॉइंट है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बआर्ज़ क़ल्ब हुआ और ठुकी जेल के करीब कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में सुपुर्द खाक हुए, यानी दफनाए गए। उर्दू के पहले बाज़ाब्ता खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तस्लीम किए जाते हैं। इनका लिखा खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी पहला खाका तस्लीम किया जाता है। ये खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में तबा हुआ, यानी शाये हुआ, यानी प्रिंट हुआ। तहरीरें जो है इनकी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर इनकी यादगार तहरीरें हैं।
मज़ामीन की बात करें तो मज़ामीन फ़रहत के नाम से इनके तमाम के तमाम मज़ामीन 7 जिल्दों में शाये हुए तबा हुआ। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन कितने जिल्दों में शाये हुए, क्योंकि दोस्तों हमने अभी 2024 में जो इंटर का क्वेश्चन देखा उसमें जिल्दों के बारे में भी एक सवाल देखने को मिला था। दीगर तसनीफ़ात की बात की जाए तो फ़रहतुल्लाह बेग की जो तसनीफ़ात है, इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी, ये फ़रहतुल्लाह बेग की अहम अहम तसनीफ़ात हैं। अब बात करते हैं जो खाका है उसके मुतालिक। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी खाका के मुतालिक। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। असल में इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हमने दोनों पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखा है। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद, फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते थे, ये भी एक पॉइंट है। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी थे। फ़रहतुल्लाह बेग से पढ़ने में एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ हुआ करती थी। ज़बर ज़ेर और पेश की गलतियाँ हुआ करती थी। फ़रहतुल्लाह बेग सर्फ़ व नहव में कमज़ोर थे। नस्र को तो संभाल लेते थे मगर नज़्म में दिक्कत पड़ती थी। मियाँ दानी एराब की गलती न करते थे मगर शेर को नस्र कर देते थे। ये भी इस सबक का अहम पॉइंट है कि मियाँ दानी किस चीज़ की गलती करते थे, तो शेर को नस्र कर देते थे। मौलवी नज़ीर अहमद बार बार समझाते समझाते परेशान होकर फ़रहतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फ़रहतुल्लाह बेग टस से मस नहीं होते और डटे रहते हैं कि इन्हीं से तालीम हासिल करेंगे। अरबी शायर जी मुतनब्बा, मुतबन्ना नहीं मुतनब्बा इनका नाम है, से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हुई थी। असल में आपकी किताब में एक सवाल दिया है कि किस सबक को या किस शायर के मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दरमियान मियाँ रज़ा की छुट्टी होती है, तो अरबी शायर है, मुतनब्बा नाम है इसका, मुतबन्ना नहीं बल्कि मुतनब्बा है। मियाँ रज़ा की छुट्टी जो है इसी अरबी शायर के से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान होती है। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था, असल में ये भी सवाल दिया हुआ है। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था और दूसरे रोज़ मियाँ दानी पढ़ता था। मौलवी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ़े नाविल से है, जिस पर खाका लिखा गया है। मौलवी नज़ीर अहमद, इनका ताल्लुक़ सिन्फ़े नाविल से है। और दोस्तों, मौलवी नज़ीर अहमद जो है उर्दू के पहले बाज़ाब्ता नाविल निगार तस्लीम किए जाते हैं। क्या? बाज़ाब्ता नाविल निगार तस्लीम किए जाते हैं। और दोस्तों, इनका पहला नाविल जो है, पहला नाविल इनका, उसका नाम है मिरअतुल उरूस। क्या नाम है साथियों? मिरअतुल उरूस। ये सारे के सारे मवाद हमारे आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जो है AR डिजिटल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, अपडेट वहीं पर आपको मिलेगी। आइए अब बात करते हैं खाका से मुतालिक और दोस्तों नज़ीर अहमद की कहानी से मुतालिक और फ़रहतुल्लाह बेग से मुतालिक सवालात की। पहला सवाल हमारा है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइए। सवानेह कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं, तज़किरा कहते हैं या फिर खाका कहते हैं? पहला सवाल है जी। तो दोस्तों, आप थ्योरी पढ़ने के बाद सेम क्लास में अगर सवाल करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा और जूम करता हूँ और PDF को आपके सामने जी करता हूँ। दूसरा सवाल है कि फ़रहतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा? शागिर्द का, वालिद का, उस्ताद का, चचा का? तो आपने पढ़ा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो उस्ताद थे उनका नाम था मौलवी नज़ीर अहमद, और मौलवी नज़ीर अहमद इनके उस्ताद थे, तो उस्ताद का खाका लिखा, तो 2 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन था? मिस्टर रज़ा, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन, मियाँ शानी। यह आपकी किताब के सवालात हैं और जो हमने थ्योरी पढ़ाया है उसी से मुतालिक सवाल हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौथा सवाल है, नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे, चचा थे? चौथा सवाल।
तो दोस्तों नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। जी, बार बार सवाल इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन न रहे। पांचवा सवाल है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? नाम देवमाली, कुंदन, शीश महल, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। पांचवा सवाल, तो फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का पहला खाका है। और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया कि अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन तरक्की उर्दू का जो एक रिसाला था और रिसाले का नाम भी था उर्दू, और शुमारा क्या था? तो जुलाई मंथ का शुमारा था 1927 में। कब साथियों? 1927 में। इसी में ये प्रिंट हुआ था, इसी में ये तबाह हुआ था, यानी ये इसी में शाये हुआ था, छपा था। एक मिनट रुकेगा, इसी में ये क्या हुआ था? छपा था। एक मिनट, हाँ 1927 में ये छपा था। अगला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? खानी का मतलब होता पढ़ना, खानदन फारसी वर्ड है, शेर खानी मतलब शेर पढ़ना। नुक्ते की गलतियां, एराब की गलतियां, नसर को शेर पढ़ने की गलतियां, या फिर शेर को नसर पढ़ने की गलतियां। छठा सवाल है, तो दोस्तों फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। सातवां सवाल है, मियाँ दानी किस तरह की गलतियां करते थे? भाई फरहतुल्लाह बेग तो अरब एराब की गलतियां, एराब का मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश। एराब का मतलब क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश। जी, एराब का मतलब ज़बर ज़ेर पेश। लेकिन मियाँ दानी नुक्ते की गलती करते थे, एराब की गलतियां, नस्र को शेर पढ़ने की गलतियां, या फिर शेर को नस्र पढ़ने की गलतियां। तो हमने आपको जो पढ़ाया है थ्योरी क्लास में कि मियाँ दानी शेर को नस्र कर देते, एराब की गलती नहीं करते थे मियाँ दानी, बल्कि शेर को नस्र कर देते थे। आठवां सवाल है, फरहतुल्लाह बेग का खानदान कहाँ से तरके वतन करके हिंदुस्तान आया था? अफगानिस्तान से, ईरान से, बदख्शां से, तुर्की से। तो दोस्तों फरहतुल्लाह बेग का ख़ानदान जी बदख्शां से तरके वतन यानी वतन छोड़ करके शाह आलम सानी के ज़माने में, किनके ज़माने में? शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। जी, शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फ़ौज में मुलाजिम हुए थे। हमने थ्योरी में आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम क्या था? मुसर्रत जहां बेगम, नुसरत जहां बेगम, मुशर्रफ जहां बेगम, नूर जहां बेगम। देखिए, इस तरीके से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो यकीन मानिए मेरे साथियों, 90 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दिल से तैयारी करें, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों फरहतुल्लाह बेग की जो वालिदा है उनका नाम था मुशर्रफ जहां बेगम, और मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल उस वक्त हुआ जब जो है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे, सिर्फ 10 दिन के थे। तो इनकी वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया था। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को किसने अपनी औलाद की तरह पाला? फूफी ने, चाची ने, खाला ने, कोई नहीं। तो दोस्तों मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को उनकी लावलद और बेवा फूफी, जिनका नाम था हुस्न जहां बेगम, क्या नाम था? हुस्न जहां बेगम उनका नाम था। उन्होंने मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग को अपनी औलाद की तरह पाला था। 11 नंबर सवाल है, फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह खानी किसने कराई? सैयद रफ़ीउल्लाह, सैयद वलीउल्लाह, सैयद शफ़ीउल्लाह, सैयद नजीबुल्लाह। जी, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह खानी जी सैयद वलीउल्लाह ने कराई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग किसके मुअल्लिम बनाए गए? अरबी के, उर्दू के, फारसी के, अंग्रेज़ी के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जी, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने किस कॉलेज से BA किया? दिल्ली कॉलेज, हैदराबाद कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, AMU कॉलेज। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने क्या किया था? BA पास किया था। MA में दाखिला लिया, लेकिन दोस्तों मतलब जो है माली हालत की वजह से MA मुकम्मल नहीं कर पाए। 14 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट में मुतरजिम कब मुकर्रर हुए?
1908, 1907, 1906, 1905। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जी, इन्होंने 1910 में जुडिशियल का इम्तिहान पास किया था। कब? 1910 में जुडिशियल का इम्तिहान पास किया था। और दोस्तों 1939 में इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। और मुतरजिम जो मुकर्रर हुए थे सन 1908 में हुए थे। फ़रहतुल्लाह बेग की शादी किन की बेटी से हुई? मामू की, चचा की, फूफा की, खालू की। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों फ़रहतुल्लाह बेग की शादी जो है चचा की बेटी से सन 1908 में हुई थी। और 1908 में ही मुतरजिम भी मुकर्रर हुए थे। और दोस्तों इनके जो चचा हैं उनका नाम हमने आपको ऊपर बताया था, साजिद बेग। क्या नाम है? साजिद बेग। 16 नंबर सवाल है। 5 सवाल आज के क्लास में और हैं, देख लीजिए मुकम्मल सवाल को। ये सवाल STT वाले साथियों को भी काम आएंगे, BPSC वाले साथी को भी। नसीमा सुल्ताना के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का दूसरा निकाह किन से हुआ था? फ़हमीदा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना, करीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना। जी 16 नंबर सवाल। तो दूसरा निकाह पहली बीवी जो थी इनकी, जी पहली बीवी की बहन नाम था हमीदा सुल्ताना, उसी से इनकी दूसरी शादी यानी दूसरा निकाह हुआ था। चलिए यहीं पर एक सवाल पैदा करते हैं कि पहली बीवी की बहन, तो पहली बीवी का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, पहली बीवी का नाम क्या है? 17 नंबर सवाल। ये खाका यानी नज़ीर अहमद की कहानी पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू में कब तबा हुआ, कब शाये हुआ? 1925, 1926, 1927, 1928। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू, जुलाई शुमारा सन 1927 में शाये हुआ था, जुलाई शुमारा में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा साजिद बेग। जी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम पूछा जा रहा है। अब्दुल्ला बेग जो है ये फ़रहतुल्लाह बेग के दादा हैं। साजिद बेग के बारे में हमने आपको बताया कि ये चचा हैं। 1 मिनट इरेज करता हूँ। जी ये कौन है? मिर्ज़ा साजिद बेग जो है ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के चचा हैं। जबकि मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद मोहतरम का नाम है। इस वजह से 18 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कितने रोज़ के थे कि इनकी वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया? 9 रोज़, 10 रोज़, 11 रोज़ या फिर 15 रोज़? 19वां सवाल। तो दोस्तों सिर्फ 10 रोज़ के थे तो इनकी वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। आज की क्लास का आखिरी सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1944, 1945, 1946, 1947। जी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल जी बआर्ज़ क़ल्ब यानी हार्ट अटैक। बआर्ज़ क़ल्ब उर्दू में एक वर्ड है, मतलब होता है हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हुआ था। कब? जी 27 अप्रैल 1927 को इनका इंतकाल पुरमलाल हो गया था। और ठुकी जेल के करीबी कब्रिस्तान का नाम सराय इलाही चमन, यहीं पर इनको जो है सुपुर्द खाक किया गया, दफनाया गया या फिर ये मदफून हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला क्लास जी इंटर के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए। जी साथियों एक बार आप सब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा हमारा आज का ये पहला क्लास? अपने तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए तो हमारे इस नंबर 748 72 348 पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। जी साथियों हमारे ये तमाम के तमाम नोट्स या PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।
तैयारी जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर चूमेगी। दूसरी बात, कल संडे है, 10 बजे दिन में लाइव आपके लिए 2024 का क्लास लेकर आऊँगा, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें तो ज़रूर जुड़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।